अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अयाज़ अली। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? द वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्रॉम टू वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स नॉलेज। द वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्रॉम टू वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स knowledge. So there is a simple definition of biology. It is a study of life. Biology is the study of life. Now we are moving to the kingdoms. There are 5 kingdoms. So the first kingdom is known as Kingdom Prokaryote. It is also known as Kingdom Monera. Also known as Kingdom Monera. So किंगडम मोनेरा में सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं और इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. दैट्स वाई दे हैव डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस. दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस होता है, दैट्स वाई दे नोन एज प्रोकैरियोट्स. और इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है. दे हैव सेल वॉल. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं. ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं. ऑटोट्रॉप्स यानी कि ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस. ये बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया एक्सेट्रा. हेटेरोट्रॉप्स यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. और ये हेटेरोट्रॉप्स 2 किस्म के होते हैं, एक इंजेस्टिव और दूसरे एब्जॉर्प्टिव. जो एब्जॉर्प्टिव होते हैं वो किंगडम फंजाई में होते हैं और दूसरे इंजेस्टिव जो मोस्टली किंगडम एनिमलिया में मिलते हैं. द सेकंड किंगडम इज़ प्रोटोक्टिस्टा, आल्सो नोन एज प्रोटिस्टा. सो इनमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी, दोनों ही होते हैं. इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है. दैट्स वाई दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, सो कॉल्ड यूकैरियोट्स. और किन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल मौजूद होती है और किन के पास नहीं होती. और प्रोटोक्टिस्टा के ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, फ्लाइंग मोल्ड्स एक्सेट्रा. द थर्ड किंगडम इज़ नोन एज किंगडम फंजाई. सो किंगडम फंजाई में सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है. सारे यूकैरियोट्स होते हैं यानी इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है. yeast, mushrooms, molds, etc. The fourth kingdom is Plantae.
सो प्लांटी के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, उनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है। ऑल आर यूकैरियोट्स, उनके पास सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। ऑल आर मल्टीसेल्यूलर, all are autotrophs. They prepare their food by photosynthesis. Etc. Now the fifth kingdom is kingdom Animalia. They are also eukaryotes. They don't have cell wall. Cell wall is absent. They are multicellular. They are multicellular. They are all heterotrophs. कौन से? Ingestive. Ingestive. सो ये स्पेलिंग गलत हो गई। ट्रॉप्स कौन से? इंजेस्टिव। सो अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब बात करते हैं दूसरी ब्रांचेस की। सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? इट इज़ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? इट इज़ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, Now environmental biology. It is study of organisms in relation to their environment. Now freshwater biology. Study of the life of organisms who found in all areas of freshwater. वो organisms जो fresh water में मिलते हों, उनकी लाइफ की स्टडी को हम freshwater biology कहते हैं। Now what is marine biology? It is study of organisms within salt water या sea water ecosystem. So what is social biology? It is study of social behavior of organisms with other organisms. यानी एक ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी स्टडी को हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है देखें। बायोटेक्नोलॉजी which derived from two words. As you already know, bio means life and technologia systemic treatment. Biotechnology deals with the use of data and techniques of engineering for the study of problems as well as solution concerning the living organism.